ने अंतिम सांस ली है। 91 वर्ष की उम्र में बशीर बद्र का निधन हुआ है। आपको बता दें, बशीर बद्र ने भोपाल में अंतिम सांस ली है। मशहूर शायर और गजलकार डॉक्टर बशीर बद्र का गुरुवार दोपहर भोपाल में निधन हो गया। 91 साल के बशीर बद्र लंबे समय से डिमेंशिया बीमारी से जूझ रहे थे और उनकी तबीयत लगातार खराब चल रही थी। उन्होंने अपने घर पर अंतिम सांस ली है। उनके निधन से साहित्य और शायरी जगत में शोक की लहर है। डॉक्टर बशीर बद्र लंबे समय से डिमेंशिया बीमारी से जूझ रहे थे। उनकी याददाश्त काफ़ी कमज़ोर हो चुकी थी और वो लोगों को पहचान भी नहीं पा रहे थे। महान शायर डॉक्टर बशीर बद्र का निधन हुआ है। तो आपको बता दें कि उर्दू गज़ल के शहंशाह डॉक्टर बशीर बद्र नहीं रहे हैं। उन्होंने गुरुवार दोपहर 12:15 पर भोपाल में फ़ानी दुनिया को अलविदा कहा है। उर्दू अदब की रूह में समाये बशीर बद्र तकरीबन 14 बरस डिमेंशिया की गिरफ्त में रहे, जिससे उनकी याददाश्त कमज़ोर होती चली गई, मगर उनके शेर आज भी लोगों के दिलों में धड़कते हैं। परिजनों के अनुसार आज शाम 7:30 बजे उन्हें सुपुर्दे खाक किया जाएगा। उनकी पत्नी डॉक्टर राहत बद्र जब उनके शेर गुनगुनाती तो बशीर साहब के चेहरे पर शादाबी की हल्की सी झलक भी उभर आती थी। कभी कभी वो खुद भी मिसरा पूरा करने लगते। एक वक्त था जब उनके बिना मुशायरे अधूरे माने जाते थे। उनकी मौजूदगी महफिल की कामयाबी की ज़मानत हुआ करती थी। जब भी उन्हें मुशायरे की याद आती तो इरशाद इरशाद कहने लगते थे। बशीर बद्र का जन्म 15 फरवरी 1935 को अयोध्या उत्तर प्रदेश में हुआ। और प्रखर जैन मेरे सहयोगी ज़्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ। प्रखर, देखिए, कभी कभी आज ये ऐसा वक्त आ गया कि हमारे साथ बशीर बद्र नहीं रहे, लेकिन एक समय महफिल की जान हुआ करते थे। किसी भी महफिल में उनका पहुंचना ही उस महफिल की कामयाबी बता देता था। देखिए, बिल्कुल बशीर बद्र जिस तरीके के शायर थे, उर्दू शायरी में उनका एक अलग हस्ताक्षर था। वो इसीलिए अगर बात की जाए तो देश के सबसे बड़े जो सम्मान होते हैं, पद्मश्री, पद्म भूषण, उन सम्मानों से वो सम्मानित रहे हैं। यही वजह है कि आज जब वो इस दुनिया को छोड़कर गए हैं तो कहीं ना कहीं जो शायरी के प्रेमी हैं उनकी जीवन में एक बड़ा शून्य छोड़कर गए हैं। देखिए, अगर बात की जाए तो बशीर बद्र की शायरियाँ कहीं ना कहीं लोगों की ज़बान पर आ ही जाती है, चाहे वो जाने ना जाने कि वो शायरी बशीर बद्र साहब की है या नहीं, लेकिन वो शायरियाँ आज भी, चाहे वो नई जनरेशन हो, जेन ज़ी भी क्यों ना हो, कहीं ना कहीं वो शायरियाँ तमाम लोगों की ज़ुबान पर आती हैं। और यही कारण है कि आज जब वो इस दुनिया को छोड़कर गए हैं तो एक बड़ा शून्य छोड़कर गए हैं। पिछले 14 साल उनके जीवन के काफ़ी जो है वो डिफ़िकल्ट रहे। 14 साल डिमेंशिया की बीमारी से वो ग्रसित रहे, जिसके चलते धीरे 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 करके उनकी याददाश्त जो है वो जाती रही। और यही कारण है कि अपने आखिरी के समय में वो बेड रेस्ट पर रहे, अपने घर में ही रहे। बहुत समय से उनकी कोई नई शायरी भी जो है वो नहीं सुनाई दी गई। एक समय था जब तमाम जो महफिलें सजती थी उर्दू शायरी की, तो वो बिना बशीर बद्र के पूरी नहीं होती थी। उनमें बशीर बद्र का एक हस्ताक्षर ज़रूरी होता था। लेकिन जैसे जैसे, क्योंकि लंबे समय से वो डिमेंशिया से ग्रसित थे, तो इसी कारण से जो है वो काफ़ी लंबे समय से वो शायरी और मौसीकी की दुनिया से 91 साल की उम्र में उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली है। भोपाल में अपने घर पर दोपहर 12:15 बजे वो इस दुनिया को छोड़कर चले गए। बात की जाए तो अब तक जो जानकारी मिली है, करीब शाम 7:30 बजे उनकी सुपुर्द खाक की रस्म जो है वो अदा की जाएगी, जिसमें जो है वो भोपाल से और आसपास के जो उर्दू शायरी के प्रेमी हैं उनके जुटने की भी खबर जो है वो अब निकल कर सामने आ रही है। देखिए, काफ़ी लंबा समय हो गया था जब वो मंच से दूर थे, लेकिन आज भी जब इतने लंबे समय बाद उनको लेकर ये खबर निकल कर सामने आई है, तो काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया में भी जो उनके चाहने वाले हैं वो दुख व्यक्त करते हुए नज़र आ रहे हैं। उनकी जो नज़में हैं उनकी लाइनों को शेयर करते नज़र आ रहे हैं। कुछ लोग हैं जो उन मंचों के भी साक्षी बने उस जमाने में, तो वो अपने जो तमाम एक्सपीरियंस है, अनुभव है, वो भी शेयर इस समय कर रहे हैं। ऐसा छोड़ कर गए हैं और एक खालीपन छोड़ कर गए हैं जिसे कभी भरा नहीं जा सकता। बहुत शुक्रिया प्रखर आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। बढ़ते आगे, जयपुर में हनी ट्रैप का मामला सामने आया है। महिला ने बॉस को हनी ट्रैप मामले में